नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने द्वादश भावों की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें से प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक का अन्य नाम वगैरह किस नाम से पुकारा जाता है, कि कौन सा ग्रह कारक है उसका, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी हमने। अब आइए हम सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक के बारे में जानते हैं। उन्हें किस नामों से पुकारा जाता है और उनके कारक ग्रह कौन कौन से हैं। सप्तम को हम स्त्री, मदन, काम, सौभाग्य और जामित्र के नाम से जानते हैं। सप्तम का कारक ग्रह शुक्र है और शनि ग्रह सप्तम में यदि बैठता है तो वो निष्फल होता है, वहाँ से स्वयं फल देने में अक्षम होता है। अष्टम को हम त्रिक, रंध्र, जीवन, चतुरस्र और पणफर के नाम से जानते हैं। अष्टम का कारक ग्रह शनि है। नवम भाव को धर्म के अलावे पुष्य, भाग्य, त्रिकोण और अपोक्लिम नाम से जानते हैं। उसका कारक ग्रह बृहस्पति है। दसम भाव को हम व्योम, गगन, नभ। अब व्योम, गगन, नभ देखिए, जब जातक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज जो लग्न होता है पूर्वी क्षितिज में होता है, और जो सप्तम होता है वो पश्चिमी क्षितिज में होता है, ठीक अपोजिट में सप्तम भाव में ये भाव, इसलिए इसको अस्त बोला जाता है, इसको उदय बोला जाता है। इसको व्योम बोला जाता है। ये आकाश, सीधा आदमी के सर के ऊपर जो आकाश की स्थिति होती है, जो राशि अवस्थित होती है, उसको हम दसम भाव में प्लेस करते हैं। वो दसम भाव है, इसलिए उसको आकाश, व्योम, नभ इत्यादि बोला जाता है। और ये चतुर्थ को हम पाताल बोलते थे। जस्ट आकाश के जस्ट अपोजिट वाला जो आकाश की स्थिति है पृथ्वी के दूसरी तरफ जन्म के समय, उसको हम पाताल बोलते हैं चतुर्थ को। इसलिए दसम को व्योम, गगन, नभ, ख भी आकाश को बोला जाता है। मध्य, आस्पद, मान, आज्ञा, व्यापार इत्यादि दसम भाव को बोला जाता है। दसम भाव के कारक ग्रह जो हैं सो सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये चार कारक ग्रह हैं उसके। मुख्यतः सूर्य और बृहस्पति हैं, लेकिन बुध और शनि को भी कारकत्व मिला हुआ है दसम भाव का। एकादश भाव को हम आय के नाम से जानते हैं, उत्तम के नाम से जानते हैं, उपचय, पणफर इत्यादि के नाम से जानते हैं। एकादश भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। द्वादश भाव को प्रांत्य बोलते हैं, ऋष्भ बोलते हैं, त्रिक, अंतिम और अपोक्लिम के नाम से जाना जाता है। द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। अब इन भावों को हम कुछ विशिष्ट नाम से भी जानते हैं। वो विशिष्ट नाम क्या है? जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये चारों को हम केंद्र के नाम से जानते हैं। इनको हम कंटक भी बोलते हैं, चतुष्टय भी बोलते हैं। प्रथम को, चतुर्थ को, सप्तम को और दसम को। उसके बाद पंचम एवं नवम। पंचम भाव एवं नवम भाव को त्रिकोण के नाम से जानते हैं। अब जब दो ही भाव है तो इसका नाम त्रिकोण क्यों पड़ा? इसमें प्रथम भाव भी सम्मिलित है। प्रथम को भी त्रिकोण के नाम से और केंद्र के नाम से, दोनों नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रथम, पंचम और नवम ये तीनों त्रिकोण के रूप में सम्मिलित हैं। प्रथम चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए प्रथम भाव की बहुत अहमियत होती है कुंडली में। लग्न जो है बहुत मायने रखता है, बहुत विशिष्ट स्थान रखता है कुंडली में। इसलिए लग्न का प्रेडिक्शन, लग्न की जानकारी और लग्न का सही आकलन होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये त्रिकोण हो गए पंचम, नवम लग्न। द्वितीय, पंचम, अष्टम एवं एकादश। द्वितीय, पंचम, अष्टम एवं एकादश भाव को हम पणफर के नाम से जानते हैं। तृतीय, षष्ठ, नवम एवं द्वादश। तृतीय,
षष्ठ, नवम एवं द्वादश भाव को अपोक्लिम कहा जाता है। अब तृतीय, षष्ठ, दशम एवं एकादश, पुनः तृतीय, षष्ठ और दशम और एकादश, ये 4 भाव जो हैं ये उपचय के नाम से जाने जाते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं 8 भाव उनको हम अनुपचय के नाम से जानते हैं। षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश को हम त्रिक के नाम से जानते हैं। ये कुंडली के द्वादश भावों में सबसे अशुभ भाव होते हैं। इसको हम लोग बाद में जब फलादेश करने लगेंगे तो इसके बारे में विशिष्ट जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि कुंडली के द्वादश भावों के सबसे अशुभ भाव यही षष्ठ, अष्टम और द्वादश हैं। या तो कोई ग्रह इसमें बैठा हो तब बुरा फल देता है, या इनके जो स्वामी हैं षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश जिस भाव को बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं, उसके फल को खराब करते हैं। तो ये हम लोग बाद में जानेंगे। तृतीय, षष्ठ एवं एकादश, इसको त्रिषडाय बोला जाता है। तृतीय स्थान को, षष्ठ का स्थान को और एकादश स्थान को त्रिषडाय बोलते हैं। केंद्र को विष्णु, केंद्र मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, केंद्र को विष्णु तथा त्रिकोण को लक्ष्मी भी कहा जाता है। त्रिकोण पंचम, नवम को और केंद्र प्रथम को भी हम त्रिकोण के रूप में जानते हैं। अब सोचिए कि प्रथम भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है वो, त्रिकोण को लक्ष्मी के रूप में और केंद्र को हम विष्णु के रूप में जानते हैं। तो ये द्वादश भावों की जानकारी हुई। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे द्वादश भावों से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं, कौन कौन से विषय विचारणीय हैं इन द्वादश भावों से। इसकी चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। नमस्कार।